This video is going to be a very powerful video on entire YouTube in share market industry. दोस्तों ये वाली वीडियो इतनी पावरफुल बनने वाली है, आप लोग अगर इस वाली वीडियो को पूरी देख लेते हो तो भाई मैं आप लोगों से डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि शेयर बाजार में ना आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ध्यान सुनना, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं और लोगों की तरह नहीं कि दिखा दूंगा मेरा प्रॉफिट हो गया है तुम लोग भैया आ जाओगे शेयर बाजार में। नहीं, ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं होगा, ऐसा कोई भी शेयर मार्केट का इंसान नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़े से बड़े प्रो लेवल का प्लेयर क्यों ना हो, जो लॉस ना खाता हो। सीधी सी बात है, क्लियर, जो लॉस ना खाता हो। भाई वो प्रॉफिट दिखा दिखा के, स्क्रीनशॉट दिखा दिखा के आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अलग बात है। इस वाली वीडियो को भाई सच बता रहा हूँ, पूरी सुनना आप लोग, पूरी, क्योंकि ऐसी ऐसी गहरी गहरी बातें बताने वाला हूँ, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं आपके शेयर बाजार की जर्नी में। जो लोग लॉस में चले गए हैं उनका लॉस भी रिकवर हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे कुछ ट्रिक्स भी आप लोगों को शेयर करूंगा इस वाली वीडियो को, लास्ट में बीच बीच में शेयर करता रहूंगा। ध्यान से सुनो इस वाली वीडियो को, बिल्कुल एकांत में चले जाओ, डायरी ले लो, पेन ले लो, नोट्स बना लो, सारी बातें। दोस्तों 15 मिनट आप लोग बस मुझे अपना दे दो, 15 मिनट में सब कुछ आपको सिखाऊंगा। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, होता क्या है, होता ये है कि यार हम, पता है क्या है, अभी जैसे मैं अभी कल की बताता हूँ आपकी, कल मतलब मेरा, कल से मतलब है फ्राइडे से, ठीक है। फ्राइडे को क्या हुआ, मेरा 10,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। मैं ज़्यादा लंबे छोटे अमाउंट से नहीं करता हूँ, मेरा RM रहता है 5,000 रुपये का, मेरा RM 5,000 का है। RM मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी मेरा 5,000 रुपये का मेरा RM है, ये सेट है मेरा 5,000 रुपये का। जैसे मेरा 5,000 घट जाएगा मैं ट्रेड को बुक करूँगा, चाहे फिर लॉस आ रहा हो। प्रॉफिट के केस में रुक जाता हूँ मैं, लेकिन लॉस के केस में नहीं रुकता। ये एक 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 मेरा माइंड इतना स्ट्रांग लेवल का है ना कि अगर मेरे सामने लॉस भी आ रहा होगा मैं उसको बुक कर लेता हूँ। लेकिन आप लोगों का माइंड ना स्ट्रांग नहीं है, आप लोगों को लॉस को लेके बैठे रहते हो इस उम्मीद में कि यहाँ से शायद शेयर हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाए, शायद जो मेरा लॉस है रिकवर हो जाए और मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाऊँगा। ये एक साइकोलॉजी है, स्ट्रेटेजी नहीं है, ये साइकोलॉजी है जो कि बहुत गलत है। शेयर बाजार में दोस्तों लोगों को तबाह कर देती है वाली स्ट्रेटेजी कि हाँ अभी धीरे धीरे रिकवर करेगा, जबकि आपका RM हिट कर चुका है। सर ये RM कैसे डिसाइड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, जो आप लोग यूज़ कर रहे हो इंट्राडे में या ऑप्शन ट्रेडिंग में, आप 1,00,000 रुपए यूज़ करते हो, तो इस 1,00,000 रुपए को ना डिवाइड कर दो 20 से। 20 यानी एक महीने में 20 दिन होते हैं कारोबार करने के लिए, और ये मान के चलो कि 20 के 20 दिन आपका लॉस होगा, ये मान के चलो, हालांकि ऐसा होगा नहीं, बट ये मान के चलो आपका 20 के 20 दिन लॉस होगा, तो आपका RM निकल कर आएगा 5,000 रुपये का, क्योंकि 1,00,000 डिवाइड बाय आप 20 कर दो, निकल कर आएगा 5,000 रुपये। यानी इसका मतलब है कि पर डे का 5,000 रुपये का लॉस ले सकते हो। अब हो सकता है कि आपकी जो कैपिटल है वो सिर्फ 10,000 रुपये है, तो 10,000 डिवाइड बाय कर देना 20, तो देख लेना आपका कितना निकल कर आएगा, 500 रुपये निकल कर आएगा। तो आपका RM 500 रुपये का हो गया। यानी आपका जैसे SL 500 रुपये का हिट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट बुक करना है, या सॉरी लॉस बुक करना है, बाहर निकल जाना है। अब जितना ज़्यादा होल्ड करोगे इस उम्मीद में कि रिकवर होगा, वो 500 का जो लॉस है 700 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 700 का लॉस धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, आपका जो 700 का लॉस है वो आपका 1,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट, मैंने माना कि बहुत रेयर चांस में ऐसा हो जाता है कि हम लोगों ने नीचे डाउन आते मैंने एवरेज कर लिया और शेयर वहां से रिवर्स करके आ गया। नो डाउट ऐसा हो जाता है, बट बहुत रेयर चांस में होता है। एक बार शेयर ने जो पैटर्न बना लिया वो उसी को मेंटेन करते हुए चलेगा, इस बात को हमेशा याद रखना। ये चीज़ मैं हमारे कोर्स में सिखाता हूँ। हमारे कोर्स की फीस कोई लंबी चौड़ी नहीं है, ओनली 5,000 रुपीज़, सिर्फ 5,000 रुपये हमारे कोर्स की फीस, जो कि एक हफ्ते का हमारा कोर्स चलता है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल करो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, पूछो हमारी टीम से। हमें सिंगल सर के कोर्स में, जहाँ पर आपको डिटेलिंग में इंट्राडे के सारे चार्ट आपको सिखाता हूँ, इंट्राडे की सारी कुछ खुफिया ट्रिक्स हैं आपको जो मैं सिखाता हूँ। और अगर आप लोग नहीं भी हमारे कोर्स में आना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि शेयर बाजार में क्या है ना, सब यहाँ पर कमाना चाहते हैं, कोई अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने लोगों को देखा है, मेरे पास डेली के कम से कम 50 मैसेज आते हैं कि सर मुझे आपसे इंट्राडे सीखना है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं उसको मैसेज देता हूँ, ठीक है भाई ये हमारा कोर्स है, हमारी फीस 5,000 रुपये सिर्फ, जबकि दुनिया 1,00,000 रुपये चार्ज कर रही है, हम लोग सिर्फ 5,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, ताकि कोई भी इजीली 5,000 रुपये दे देगा। और शेयर बाजार में मेरी कोई भी ऐसी बात जो उसके दिमाग में सेट होगी ना, उसके शेयर बाजार के करियर को बदल देगी। मुझे पता रहती है, उसने मैसेज करा है, जैसे बताऊंगा 5,000 रुपये, वो सीधा पीछे हट जाएगा, बिल्कुल पीछे हट जाएगा, वो क्लास में आएगा ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं करेगा। इसीलिए सेबी खुद कहता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि 100 में से 91 लोग यहाँ पे बर्बाद होते हैं। ये 91 लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो सिर्फ कमाने के लिए शेयर बाजार में आए हैं, कुछ किसी को देना नहीं चाहते, किसी की लर्निंग को नहीं लेना चाहते, किसी के एक्सपीरियंस को नहीं लेना चाहते हो। आपके पास हो सकता है पैसा ना हो सकता है आपके पास पैसा ना हो भाई, किसी का आप कोर्स नहीं लेना चाहते, ठीक है। मैं कभी नहीं कह रहा कि आप लोग मेरा कोर्स लो, आप चेक करो आपकी लोकेलिटी में कोई ना कोई तो होगा जो क्लास दे रहा होगा, आप उसके पास जाओ, उसके एक्सपीरियंस को खरीद लो, 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार रुपये देकर उसके पूरे के पूरा एक्सपीरियंस को, तजुर्बे को खरीद लो। आप लोग ट्रेडर बनने जा रहे हो, आप लोग शेयर बाजार में हो भाई, आपके अंदर ये कलेजा होना चाहिए कि यार तू बोल तेरी क्या कीमत है, तेरी कीमत तो खरीद लूंगा मैं, ये आपके अंदर होना चाहिए। किसी की कीमत 1,00,000 रुपये, किसी की कीमत 50,000 रुपये, भाई हमारी तो सिर्फ 5,000 रुपये, लेकिन ये कलेजा हो ही नहीं, लोगों के अंदर है ही नहीं।
वो बस कमाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों वो लोग बर्बाद हो जाते हैं, अपना घर तक बर्बाद कर देते हैं, लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड को ओवर यूज़ कर लेते हैं और बिल्कुल अपने आप को कर्जे में डुबो बैठते हैं और फिर लास्ट में कहते हैं कि यार मेरे बस की कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरे संग ये होने जा रहा है, मेरे संग वो होने जा रहा है। फिर ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो उनका लॉस रिकवर करवा सके, फिर वो उन लोगों के लॉस को समझते हैं, अच्छा इस बंदे का 5 लाख का लॉस है, हाँ तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसको ना काट ले, तो अपनी फीस जो तेरी 10,000 रुपये 50,000 बता दो, 50,000 भी देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब उसको लॉस रिकवर करना है। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है, आप किसी के संग मत जोड़ो, आपको सीखना है, सीखने के लिए कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, अगर आप हमारे 5,000 रुपये भी नहीं दे सकते ना कोई बात नहीं, हमारे इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग फेसबुक पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, कोई बात नहीं, इस वाले आपके सामने जो पेज आ रहा है, साइड में जो फोटो आ रही है ना, जाओ, सफर शेयर बाजार का हमारा चैनल है, सफर शेयर बाजार का, ये सफर आप लोग का दोस्तों मेरे संग होना चाहिए। सच बता रहा हूँ, आप लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोक दूंगा, आपको गलत रास्ते पर कभी जाने से रोकूंगा, हमेशा आपको बचाऊंगा। आपको हम सब्सक्राइब करना भाई, जरूर सब्सक्राइब करिए, ये चैनल सब्सक्राइब करने में आपकी फीस थोड़ी ना जाएगी, सब्सक्राइब करोगे, हमारी वीडियोस आएंगे, इन वीडियोस को देखोगे, जिंदगी में आगे बढ़ोगे। मैं आपको ना मेरा कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे संग क्या हुआ था, कल का मतलब फ्राइडे से है। मैंने एक ट्रेड ली, मेरा उसमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट था। मेरे मन में आया कि यार विनोद, तेरा जो RM है 5,000 रुपये का है, मेरा टू बी जेनुअनली फ्रैंक मेरा 5,000 रुपये का RM है, यानी मैं पर डे का 5,000 रुपये का स्टॉप लॉस कटवाता हूँ। अगर कट गया तो प्रॉफिट आ गया तो मैं 2 गुना का प्रॉफिट लेने की संभावना मेरे अंदर सोच रहे थे कि मैं 2 गुना प्रॉफिट लूंगा, यानी 5,000 का ऐसा लेके चला तो कम से कम रिस्क अगर मेरा 1 है तो रिवॉर्ड कम से कम 2 तो हो। कुछ लोग 3 का रिवॉर्ड लेके चलते हैं, तो मेरा 2 का रिवॉर्ड रहता है, यानी 10,000 का प्रॉफिट का रिवॉर्ड रहता है। अब हुआ क्या, मेरे सामने 10,000 का प्रॉफिट आ गया कल। आप लोग सीखो, मेरे इस गलती से सीखो, मैं गलती बता रहा हूँ, जबकि और जो यूट्यूबर्स हैं या और भी कोई ऐसा इंसान जो बस प्रॉफिट की बात करता है, भैया हम वो लोग नहीं हैं, हम तो भैया लॉस की बात भी करते हैं, सीधी सी बात है। डेट आपको याद दिलाता हूँ, आज 25 तारीख है, आज सोमवार है, इससे पहले आई थिंक 23 तारीख थी, 22 तारीख थी, 22 तारीख को फ्राइडे था, तो 22 तारीख को मेरा 17,000 रुपये का लॉस था 22 तारीख को, जबकि 10,000 का प्रॉफिट था पहले। लेकिन मेरे अंदर लालच थी कि यार विनोद यार 10,000 का प्रॉफिट तो है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। वो और ऊपर करते करते 10,000 का 8,000 रह गया। फिर मुझे लगा कि चल यार एक काम करता हूँ, मैं इसको ना 5,000 रुपये कट कर दूंगा, यानी जितने का मेरा रिस्क है कम से कम उतना तो प्रॉफिट मैं ले ही लेता हूँ। तो 8,000 का प्रॉफिट धीरे धीरे घटते घटते 5,000 पे आ गया। फिर मुझे लगा नहीं यार, एक चार्ट पैटर्न दोबारा ये ना बनता नजर आ रहा, बढ़िया चार्ट पैटर्न बनता नजर आ रहा। लेकिन दोस्तों उस वाले शेयर में मैं फ्राइडे को ट्रैप हो चुका था। मैं खुल के बता रहा हूँ भाई, मैं गलत बात करता ही नहीं, मैं ऐसी वीडियो बनाई नहीं रहा कि आप लोगों को मैं गलत रास्ते पर भेज दूँ। आप लोग मेरी गलतियों से आप लोग सीखो। 10,000 का प्रॉफिट 5,000 पे रह गया। लेकिन दोस्तों उस वक्त क्या हुआ, मैं किसी काम में लग गया, कोई मिलने आ गया था मेरे संग, इतने सारे लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं, कोई मिलने आ गया था, मुझे लग रहा था कि हाँ शेयर अभी रिवर्स कर जाएगा, कोई बात नहीं, 8,000 का प्रॉफिट है, थोड़ी देर बाद देखूंगा तो शायद 10,000 का हो जाएगा, 10,000 पे कट करके निकल जाऊंगा। लेकिन देखा तो दोस्तों वो मेरा 2,000 रुपये माइनस में चले गया था। मतलब विद इन 15 to 20 मिनट्स एक मीटिंग हो गई थी, कोई मिलने आ गया था, तो कोई आता मिलने के लिए मैं उसको टाइम देता हूँ, चाहे फिर कुछ भी टाइम चल रहा हो मेरा। तो मेरा 2,000 रुपये मेरा उसमें लॉस हो गया। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मेरे भाई पसीने छूटे। मैंने कहा यार 10,000 का प्रॉफिट अच्छा खासा आ रखा था, वो भी चले गया और 2,000 जेब से चले गए। फिर मैंने चार्ट को देखा, समझा, मैंने कहा यार चीज़ें शायद इसमें अच्छी रिकवर हो सकती हैं, चलो एक काम करता है, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाऊँगा। ये मेरी साइकोलॉजी रही और अपने ट्रेड कट कर दूंगा, फिर मैं वीडियो शूटिंग करूँगा और अपना जो भी काम धंधे वो देखूंगा। फिर क्या हुआ, फिर एक जना फिर और मिलने आ गया मेरे से कोई, फिर मैंने उसको उसको भी देख रहा था, ट्रेड भी उसको भी देख रहा हूँ, ट्रेड भी देख रहा हूँ, दोनों चीज़ें भैया मेरी साइकोलॉजी मेरी बिगड़ गई, मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। धीरे 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 क्या हुआ, एकदम से वो जो मेरा प्रॉफिट है जो 10,000 का था कभी, मतलब आधे घंटे 1 घंटे पहले 2,000 का लॉस कन्वर्ट हो गया। फिर कोई मिलने आ गया, आते ही क्या हुआ, वो प्रॉफिट दोस्तों जो मेरा 10,000 का था ना 17,000 के लॉस में कन्वर्ट हो गया। हालांकि मेरे सामने जब मैंने देखा था मेरा 8,000 का लॉस हो गया था, 8,000 का लॉस, 2,000 का लॉस 8,000 तक हो गया। 8,000 मैंने देखा, फिर मैंने किसी से भी नहीं मिला, जो भी आ रहे थे मिलने के लिए उनको सबको अलग कैबिन में बैठाया, अलग बैठो, मैं पहले अपनी ट्रेड देखूंगा कि चल 8,000 के लॉस को ना कम से कम करने की कोशिश करता हूँ, यानी 5,000 तक लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा 5,000 का SL था, मेरा 5,000 का SL था, 8,000 कट चुका है। तो ऐसे केस में भैया क्या करना चाहिए, रूल नंबर 1, अपना SL डिसाइड करो। मेरा जैसे 5,000 का है तो मुझे 5,000 पे कट कर देना चाहिए था, लेकिन मेरी आंखों के सामने कितने का लॉस था, 8,000 का। मैंने कट नहीं करा, इस उम्मीद में क्या रिकवर करेगा, उम्मीद में। ये उम्मीद इंसान की बहुत बेकार है। तो 8,000 का लॉस उम्मीद के चक्कर में 17,000 के लॉस में कन्वर्ट हुआ। यानी जो लॉस मेरा 5,000 रुपये का एक दिन का है, जो होना चाहिए वो 17,000 का, यानी 3 दिन का पैसा मैंने एक ही दिन में खो दिया। 3 दिन का पैसा मैंने एक दिन में खो दिया। ये सोचो दोस्तों आप लोग। फिर अब क्या है कि चलो ठीक है, जो हो गया हो गया। अब क्या हुआ, आज फ्राइडे है, आज क्या हुआ, आज मैंने फिर ट्रेड ली। RM तो मेरा वही है, 5,000 रुपये का ही है। आज मैंने सोच लिया था विनोद, जो तूने गलती उस दिन करी, आज वो गलती तो दोबारा नहीं करेगा। मैं हमेशा ना एक ही ट्रेड करता हूँ, याद रखना। आप लोग क्या करते हो, एंट्री कर ली, एग्जिट कर लिया, एंट्री कर ली, एग्जिट कर लिया, बाय कर लिया, सेल कर लिया, कॉल ले ली, पुट ले ली, लगाते तुम दिन भर में यही काम कर रहे हो।
तो भैया इतनी सारी ब्रोकरेज आप लोग दे दोगे, इतनी सारी ब्रोकरेज आप लोग भर दोगे ना, आपको दिखेगी नहीं ब्रोकरेज अभी कितनी जा रही है। इसीलिए इन एप्लीकेशन वालों की ये तो चाल है, ये दिखाते नहीं है कि देख एंड ऑफ द डे तेरी आज टोटल इतनी ब्रोकरेज गई, एंड ऑफ द डे तेरी आज इतनी टोटल ब्रोकरेज गई, ऐसा दिखाते ही नहीं है। अगर दिखा देंगे तो भैया फिर आप लोग ओवर ट्रेडिंग फिर आप रोक दोगे ना, इसलिए वो दिखाते नहीं है। वो आप एक साल के लास्ट में देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, भैया 2 लाख की तो मेरी ब्रोकरेज गई है, 3 लाख की तो मेरी ब्रोकरेज गई है, 50,000 की तो मेरी ब्रोकरेज गई है, 10 लाख की तो मेरी ब्रोकरेज ही गई है। तो आप लोग दोस्तों समझो इस चीज़ को, इन चालों को समझो। ट्रेड सिर्फ एक करो। उस दिन भी मेरी क्या थी, एक नहीं, उस दिन मेरी गलती क्या थी, मैंने 3 ट्रेड करी थी, याद है मुझे, 3 ट्रेड करी थी मैंने उस दिन। और जब लॉस हो जाता है ना इंसान का, तो लॉस के केस में इंसान की साइकोलॉजी बिगड़ जाती है भाई, पूरी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। और फिर वो जितनी भी ट्रेड करेगा ना सारी गलत ही करेगा, क्योंकि उसको ना लॉस रिकवर करना है। लॉस रिकवरी के चक्कर में वो जितनी भी ट्रेड करेगा वो सारी की सारी वो गलत ही ट्रेड करेगा, सारी की सारी वो गलत ट्रेड करेगा जब इंसान लॉस में होता है। जब आज इंसान प्रॉफिट में होता है ना, वो वेट कर लेता है। जैसे कि आज क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट रहा, साइड में स्क्रीनशॉट देख लेना, ज़्यादा नहीं, अपना शायद 8-9 हज़ार का, 8-8.5 हज़ार का प्रॉफिट है। जबकि मैं इसको ट्रेड को अगर और होल्ड करता, मेरे सामने ट्रेड चल भी रही है, यही सेम ट्रेड जो मैंने ले रखी है, और काफ़ी अच्छा इसमें मेरा कम से कम 15,000 का प्रॉफिट हो जाता। बट कोई बात नहीं, मैंने 8.5 हज़ार के प्रॉफिट में कट कर दिया। 2 ट्रेड लेके आप सामने देख सकते हो, दोनों ट्रेड प्रॉफिट में। लेकिन समझो इस चीज़ को, आज प्रॉफिट में कैसे रहा, क्या आज मैं लॉस में नहीं रहूँगा? आज भी मैं लॉस में था। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रही कि विनोद, आज का तेरा एसएल परमानेंट 5,000 ही रहना चाहिए, याद रखियो। क्लियर था, 5,000 से ऊपर नहीं जाने दूंगा, और ट्रेड मेरे सामने ही होनी चाहिए। कोई मिलने आएगा मैं बिल्कुल नहीं मिलूंगा। तो जो गलती मैंने पहले करी थी, कोई मिलने आ गया था, मैंने वो वाली गलती आज नहीं करी। दूसरी, आज जो मैंने ट्रेड ली बहुत सोच समझ कर ली, तरीके से करी, और क्वांटिटी जो मेरी रहती है हमेशा मैं उतनी सिलेक्ट करता हूँ। हुआ क्या, ट्रेड ली, प्रॉफिट हो गया। पहली ट्रेड में मेरा 4,045 के आसपास प्रॉफिट हो गया। आप लोगों ने देखा होगा साइड में, पहली ट्रेड में 45 का। ठीक है भाई, फिर मैंने सोच लिया भाई डन फॉर द डे, 5,000 का प्रॉफिट आ गया, इतने का मेरा एसएल होता है, इतना ही प्रॉफिट आ गया। कभी एक बार ठीक है मेरा रिवॉर्ड 2 गुना होता, मेरा नहीं बन पाया, ठीक है भाई, मैं कट करके बाहर निकल गया। लेकिन सेकंड ट्रेड मेरी नज़र में आई कि यार हाँ, इसमें चीज़ें बन सकती हैं। मैंने ट्रेड ली तो वो मेरा जो प्रॉफिट है 4500 वाला, मेरा प्रॉफिट 10,000 11,000 तक पहुँच गया था। नहीं 11,000 नहीं, 10,300 तक पहुँच गया था। आज की बता रहा हूँ, जो स्क्रीनशॉट लगा रखा है, 10,300 प्रॉफिट पहुँच गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। अरे भैया और ऊपर जाए या नहीं जाए छोड़ो, तुम ये देखो तुम्हारा रिवॉर्ड मिल गया ना 2 गुना रिवॉर्ड मिल गया ना। कितना बड़ा अमाउंट है यार, आप लोग सोचो, 2 गुना रिवॉर्ड हो जाना अपने आप में। 10,000 रुपये पर डे का कमाना इंसान के लिए, 10,000 रुपये पर डे कमा रहा है, कम होता है क्या? पर हम लोग और चक्कर में रहते हैं कि नहीं और ज़्यादा आएगा, फिर आप लोग जुआ खेल रहे हो। लेकिन आज मैंने वो नहीं करा। मैंने क्या करा, 10,300 प्रॉफिट आया, फिर मैंने थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ भाई, देखो ठीक है इंसान है भाई, वेट कर लेता है। फिर मैंने और वेट करा। हुआ क्या, 10,300 का जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो मेरा घटते जनरली स्पीकिंग, टू बी जनरली फ्रैंक, जनरली बता रहा हूँ भाई, जो मेरा 10,300 का प्रॉफिट था, घट के ना मेरा 2,000 रुपये के लॉस में आ गया था, 3,000 के लॉस में आ गया था। फिर पता नहीं एक ऐसी बिग बार कैंडल बनी जो कि 3% की आ गई, एकदम से मूवमेंट आ गया 3% का। क्योंकि देखो ये तो क्लियर था कि शेयर ऊपर आने ही वाला है, ये तो क्लियर ही था 3% ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ये क्लियर था। वो 3% की एक बिग बार कैंडल बन गई, बिल्कुल मारू बोझू ग्रीन वाली बन गई, और वो 3% वाला प्रॉफिट इंट्राडे में 5 गुना होकर मेरा 15% का प्रॉफिट एकदम से रिकवर कर गया। और वो जो मेरा सामने जो 3,000 का लॉस दिख रहा था, वो एकदम से मेरा 6,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मैंने होल्ड करा, क्योंकि जब शेयर भाग रहा होता है ना, जब कोई शेयर एकदम से 3% भाग रहा है, यानी 15% का प्रॉफिट आ जाना, तो उसके पीछे कुछ बची होगी, कुछ एंट्री आई होगी, कुछ बड़ा अमाउंट आया होगा। तो फिर उस वाले शेयर को मैंने होल्ड करा, करते मैंने इस वाले शेयर को, आप लोग देख सकते हो, 8,500 में मैंने कट करके बाहर निकल गया। बस 2 ट्रेड, ओनली 2 ट्रेड, कोई तीसरी नहीं, कोई चौथी नहीं, कोई पांचवी नहीं। आप लोग क्या करते हो ना, दुनिया भर की ट्रेड ले लेते हो। तो आज मैंने क्या करा, आज मैंने 8,500 का प्रॉफिट बनाया, और फ्राइडे को हालांकि मेरा 17,000 का लॉस था। मैं चाहता देखो इस वाले शेयर को ना और होल्ड कर सकता था, तो मेरा प्रॉफिट इस वाले शेयर में करीब 15,000 का मेरा हो जाता, मैं और होल्ड करता मैं, बट मैंने नहीं करा। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो गलती मैंने पहले करी मैं दोबारा नहीं करना चाह रहा। कि आए हुए प्रॉफिट का ना सम्मान करना, ये आप लोगों को अंदर पता होनी चाहिए कि आए हुए प्रॉफिट का हमेशा सम्मान करो। जितना आपको रिवॉर्ड चाहिए, अगर आपको मिल गया ठीक है, बाहर निकलो ना यार। जितना आपको रिवॉर्ड चाहिए अगर उतना मिल जा रहा है तो भैया बाहर निकलो। या फिर आपको आपके सेटअप पे दम होना चाहिए, या फिर आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई हाँ मैं आर पार की ट्रेडिंग करता हूँ, या तो आएगा या जाएगा। तब तो भैया सीधी सी बात है, होल्ड करो 3:30 बजे तक, 3:15 तक होल्ड करके बैठे रहो। फिर तो बैठे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो अब उस ट्रेंड का पूरे का ट्रेंड का मजा लो, पूरे 9:15 पे एंट्री करो, 3:15 पे कट करो, पूरे 6 घंटे तक बैठे ही रहो, पूरे ट्रेंड का मजा लो, पूरे सफर का मजा लो। फिर जिसमें उतार चढ़ाव बहुत बार देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं है, जितना लंबा चौड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ये इतना लंबा 6 घंटे का सफर, भाई कौन सफर इस शेयर बाजार में, सफर शेयर बाजार का जो ये है हमारा चैनल है, इसमें 6 घंटे अगर कोई ट्रेड लेकर होल्ड कर पा रहा है ना, तो वो पता है कौन सा इंसान होगा जो 6 घंटे लगातार बैठा हुआ है, जो फुल टाइम ट्रेडर है। अगर आपको लग रहा है कि आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, तो भाई सीधी सी बात है मेरे भाई, अपना RM डिसाइड करो,
अगर वो आपका RM डिसाइड करा आपने जो भी, अगर वो हिट हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, सीधा बुक करो लॉस, बाहर निकल जाओ भाई। अगर आप नहीं निकलोगे तो आपका जो लॉस है ना डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, और आपकी जो कैपिटल है जो 20 दिन में खत्म होनी चाहिए वो 2 4 5 7 दिन में खत्म हो जाएगी। ये बहुत सारी बातें दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा हमारे इस वाले चैनल पर। हमारे इस वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको 2 लिंक दिए गए, हमारे इंस्टाग्राम आईडी के, हमारे फेसबुक पेज के, हमारी 2 रियल आईडी की आपको मैं पहचान बता रहा हूँ। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दिए गए वहीं से ही आप लोग चैनल, हमारी जो इंस्टा और फेसबुक के जो पेज है दोनों को वहीं से ही फॉलो करना, क्योंकि हमारे नाम से ना कम से कम 20 से 25 फेसबुक पर और 20 से 25 इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बन गई हैं, जो आप लोगों के संग गलत व्यवहार करके बात कर रहे हैं, बहुत गंदे तरीके से आप लोगों से बात कर रहे हैं, फिर आप लोग मेरे को बुरा समझ रहे हो, जबकि मेरा ऐसा नहीं है भाई। मेरा बहुत नेचर बहुत ही पोलाइटली है, बहुत तरीके से बात करते हैं हम लोग। तो उन लोगों के ट्रैप में मत आ जाना आप लोग, वो बहुत गंदे तरीके से, असली तरीके से बातें करते हैं। तो उन फेक आईडियों से बचें। और हमारी रियल आईडी की जो पहचान है बताता हूँ क्या है। इंस्टाग्राम पर हमारे 18,000 फॉलोवर हो गए हैं, फेसबुक पर हमारे 38,000 फॉलोवर हो गए हैं। ये ध्यान रखना, अगर आप किसी और चैनल पर चले आते हो, किसी और आईडी पर चले आते हो, तो फिर उसके जिम्मेदार आप ही लोग रहोगे, कोई और नहीं रहेगा, पहले बता दे रहा हूँ। और वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आप लोग के लिए वीडियो शूट कर देंगे। और इसी तरीके से दोस्तों हम लोग मिलेंगे नई एक वीडियो के साथ। हर 3 से 4 दिन के अंदर हमारी वीडियो आ जाती है यूट्यूब पर और फेसबुक पर। दोस्तों फेसबुक को जरूर आप लोग फॉलो करना, क्योंकि रात को 10 बजे मैं वहाँ पर लाइव आता हूँ। 10 बजे लाइव आकर आधे घंटे के लिए लाइव आता हूँ और वहाँ पर आप सभी के सभी सवालों के जवाब देता हूँ मैं। उस लाइव को जरूर ज्वाइन करना। बाजार में क्या चल रहा है, कल बाजार में क्या होगा, आज बाजार में क्या हुआ, किन शेयर में क्या दाव लगाना चाहिए, वो सब कुछ दोस्तों मैं हमारे फेसबुक पर लाइव आकर आप लोगों के संग डिस्कस करके चीज़ें शेयर करता हूँ। तो आप लोग जरूर फेसबुक ज्वाइन करा करो। काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं, काफ़ी लोग फायदे में जा रहे हैं, काफ़ी लोग अपने सवालों के जवाब लेते हैं। तो आप लोग भी फेसबुक को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपका जो भी सवाल है भाई, वीडियो पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू।